शादी टूटने से तो अच्छा है कि सगाई टूट जाए। शायद आप भूल रहे हैं कि लड़की वालों को हमेशा दब के रहना पड़ता है। लड़की की सगाई एक बार टूट गई तो बहुत बदनामी होगी आप लोगों की। वैसे आप लोगों को इतनी अकड़ है किस बात की? और सगाई टूट गई तो कोई रिश्ता भी नहीं आएगा आपकी बेटी के लिए। बदनामी आपकी बेटी की ही होगी। ममता जी बहुत अकड़ में बोली। रागिनी जी अपने आप को शांत रखते हुए बोली कि आप हमारी बेटी की चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी के साथ जो भी होगा हम खुद देख लेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर उनकी दी हुई अंगूठी और कपड़े वापस कर दिए। एक बार फिर से सोच लीजिए, आपको पछताना पड़ेगा। अगले महीने ही शादी है। ममता जी की आवाज़ में वो पहले वाला घमंड नहीं था। ममता जी बोली कि आप लोग अपनी तरफ से सगाई तोड़ रहे हैं। ये सुनते ही रागिनी जी ने जवाब दिया कि धोखे की नींव पर कोई रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और हम ऐसे रिश्ते की शुरुआत ही नहीं करना चाहते जिसमें सिर्फ धोखा हो। ये सुनते ही ममता जी की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। रागिनी जी अपने पति के साथ वहाँ से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी बेटी रिया को कैसा लगेगा जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो। ये दूसरी बार था जब रिया की सगाई टूटी थी। पहला रिश्ता सगाई तक पहुँचने ही वाला था। दोनों तरफ से तैयारियां भी शुरू हो गई थी। लेकिन जब रागिनी जी ने लड़के की अंगूठी और कपड़ों के नाप के लिए फ़ोन किया तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने 2 दिन तक लगातार फ़ोन किया, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो रागिनी जी और उनके पति मनोज जी का माथा ठनका और उन्होंने सगाई की सारी तैयारियां रोक दी। अगले दिन पता चला कि लड़के ने मंदिर में किसी और के साथ शादी कर ली थी। इसमें रिया की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसी की ही बदनामी हुई, क्योंकि हर किसी का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता और क्योंकि सच्चाई कोई नहीं जानता और लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। हम किस किस को रोकेंगे आखिर? टाइम चाहे कितना भी बुरा हो, अगर अपनों का साथ हो तो उनके सहारे से वक्त गुजर ही जाता है। रिया का उसके परिवार ने पूरा साथ दिया ताकि वो मानसिक धक्के से उभर सके। जैसे ही रिया की नौकरी लगी, ममता जी रिया को लेकर दिल्ली चली गई और उसके रहने की व्यवस्था पीजी में कर दी। उन्होंने कुछ समय उसके साथ ही बिताया और फिर वापस आ गई। रिया का मन भी धीरे धीरे नए माहौल में लगने लगा था। इसके बाद दूसरा रिश्ता हुआ रोहित के साथ। इस बार सगाई भी हो गई थी। सगाई के बाद रिया को किसी बाहर वाले से पता चला कि रोहित ने पिछले महीने ही नौकरी छोड़ दी है। फ़िलहाल वो खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है। इस बात का पता चलते ही रिया और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो गए कि आखिर सबको क्या बोलेंगे कि दामाद क्या करता है। इसके बाद रागिनी जी और मनोज जी सीधे रोहित के घर पहुंच गए। ममता जी बहुत ही अकड़ में बोली कि हाँ, तो क्या हुआ अगर नौकरी छोड़ दी तो? आपकी बेटी तो नौकरी करती है ना, तो दोनों मिलकर संभाल लेंगे घर। और मेरा बेटा बिज़नेस करना चाहता है। बिज़नेस? ये बिज़नेस कहाँ से आ गया बीच में? ये बात आपने हमें पहले तो नहीं बताई। और हमें बिज़नेस वाला नहीं, नौकरी वाला लड़का चाहिए था। हमारे परिवार में सभी नौकरी करते हैं। नौकरी से ये तो पता होता है कि एक निश्चित आमदनी घर पर आएगी, लेकिन बिज़नेस का क्या भरोसा, आज है और कल नहीं। बिज़नेस वालों के पास अपने परिवार के लिए भी समय नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बिज़नेस में कोई बुराई है, लेकिन हम लोग अभी इस चीज़ के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। ऐसे झूठे लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ना है माँ? जब उन्होंने हमें पहले सच्चाई नहीं बताई तो शुरू से ही उनके मन में खोट थी। अगर मुझे पता ना चलता तो ये लोग तो हमें कभी बताने ही नहीं वाले थे, हमेशा धोखे में ही रखते। आप सगाई तोड़ दो माँ, रिया ने कहा। मैं ऐसे परिवार में कभी शादी नहीं कर सकती जो शादी की नींव झूठ और धोखे पर रखना चाहते हों। उन्हें रिश्तों की मर्यादा तक नहीं पता, और ऐसे रिश्तों में जुड़ने से अच्छा है कि वो रिश्ता तोड़ दिया जाए। और अभी तो सिर्फ सगाई ही टूटेगी, अगर शादी के बाद पता चलता तो हम क्या करते? रागिनी जी चिंता में थी कि वो रिया को कैसे संभालेंगी, लेकिन जब उन्होंने स्टेशन पर रिया का मुस्कुराता और खिलता चेहरा देखा तो उनका मन हल्का हो गया। शादी टूटने से अच्छा तो है कि सगाई टूट जाए, लेकिन आज भी लड़के वाले इसी भ्रम में जीते हैं कि वो लड़की वाले इनके गुलाम हैं। वो जैसा चाहें उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, कैसा भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब ज़माना बदल गया है। लड़के और लड़की को समान अधिकार प्राप्त हैं, कोई भी किसी से दब कर नहीं रहता, और बेटियों को भी अपने हक के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। और सबसे बड़ी बात,
शादी जैसे पवित्र बंधन में पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा जीवन एक मजबूरी बनकर रह जाता है। और अगर रिश्ते एक बार बिगड़ने लग जाएं तो कई बार टूटने की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।